हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग सेफ होंगे एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो जहां पर हम लोग यार आज कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं। ये जो आखिरी के 4 महीने हमारे पास बचे हुए हैं, ठीक है, ये 4 महीनों के अंदर तुम्हारे दिमाग में बहुत स्पेकुलेशंस आएंगे, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे, बहुत अलग अलग चीज़ें तुम्हारे दिमाग में दौड़ेगी, बहुत अलग अलग स्ट्रैटेजीज की तरफ तुम दौड़ोगे, बहुत अलग अलग बुक्स की तरफ तुम दौड़ोगे। और जो तुम्हारे जीवन के अंदर कुछ लॉजिकल और प्रैक्टिकल समस्याएं चल रही हैं, ठीक है, उन समस्याओं के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ में बात करेंगे इन आखिरी 4 महीनों को मैनेज कैसे करना है, क्योंकि कुछ बहुत ही कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स तुम्हारी लाइफ में अभी हैं जो कि शायद कोई एड्रेस नहीं करता, जिसके बारे में शायद कोई बात नहीं करता। आज एक ऐसा वीडियो रहने वाला है जहां पर हम लोग सिर्फ आपकी पढ़ाई को लेकर बात नहीं करेंगे, तो हम यार जो डेली स्केड्यूल है, जो दिनचर्या हमारी है, ठीक है, और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से मत भूलना। साथ ही साथ उस बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही क्वालिटी कंटेंट जो है वो आने वाला है। साथ ही साथ में अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं कि क्या चेंजेस और क्या बड़ी बड़ी चीज़ें आप लोगों के लिए कंप्लीटली फ्री में आने वाली हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। आज यहाँ पर तुम्हारा एक बड़ा भाई खड़ा है, ठीक है, ये समझो कि ये वीडियो नहीं है, मैं तुमसे सामने खड़े होकर तुमसे बात करने वाला हूँ। ऑलराइट, ग्रेट। इसके पहले एक चीज मैं तुमको बता दूं यार, हमारे इंस्टाग्राम पर 10,000 फॉलोअर्स होने वाले हैं। बहुत ही स्ट्रेट और बहुत ही ऑनेस्ट बात, ठीक है। जब हमारे 10,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे तो हमारे पास एक स्वाइप अप का ऑप्शन आएगा, ठीक है। उस स्वाइप अप के ऑप्शन के थ्रू मैं आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो कि मुझे शेयर करनी होती है, वो कर पाऊंगा, ठीक है। तो इफ यू हैवंट फॉलोड मी येट यू कैन गो एंड फॉलो मी ओवर देयर, ताकि मैं जो शेयरिंग का जो हमारे पास ऑप्शन है वो एक और मीन्स हमारे पास बढ़ सके। दैट इज इट, ठीक है। तो फॉलो करना मत भूलना, आपको इंस्टाग्राम की आईडी नीचे मिल जाएगी। साथ ही साथ में टेलीग्राम पर भी रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं रिगार्डिंग द लेक्चर्स, रिगार्डिंग डिफरेंट थिंग्स, रिगार्डिंग एवरीथिंग, ठीक है। तो आप वहां पर जाकर भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं। वाई बारी है, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। अब वापस आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमारी ये हो रही है अभी, प्रॉब्लम सबसे बड़ी हमारी ये है कि हम एक रूटीन नहीं बना पाते हैं। हम सुबह उठ रहे हैं, सुबह हम उठते हैं पूरे जोश के साथ में, पूरे मोटिवेशन के साथ में कि आज भाई साहब पूरा काया पलट होने वाला है, आज से मैं अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर रहा हूं, एक नई शुरुआत कर रहा हूं। फिर वही आपका डेली शेड्यूल चालू हो जाता है, आपकी ऑनलाइन क्लास शुरू हो, आप कैमरा बंद करके, अपना माइक बंद करके बैठे हो, फोन चला रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, और कैसे टाइम निकल गया पता नहीं चला, ठीक है। थोड़ी देर बाद में खाने का टाइम हो गया, फिर आराम करने का समय हो गया, फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई की। एट द एंड दिन खत्म होने के बाद में हम बचते हैं हमारे सेल्फ डाउट के साथ में। हमें एक सेल्फ डाउट आने लगता है कि यार आज के दिन भी कुछ नहीं हो पाया, मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा है, एक एक दिन निकल रहा है, ठीक है। फिर नया दिन आता है, फिर हम एक स्ट्रैटेजी वीडियो ढूंढते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहे हो मेरी जान, प्रॉब्लम ये है कि हम उसे इंप्लीमेंट कहां कर पा रहे हैं। समस्या ये है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारी प्लानिंग वीक है। सिलेबस कंप्लीट ना होना ये तो एक बहाना है, हमारी ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग वीक हो चुकी है। उसका कारण क्या है वो मैं तुमको समझाता हूं। आज हम जिस स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं वो चलती आ रही है और वही स्ट्रैटेजी चलेगी। क्यों? क्योंकि भाई साहब उसके अलावा और कुछ है नहीं, ठीक है। उसके अलावा और कोई हमको दिमाग लगाना नहीं है, उसके अलावा हमको और कहीं जाना नहीं, क्योंकि जो है वो तुम्हारे सामने है, हम उसको देख नहीं पा रहे। प्रॉब्लम पता है कहां पे यार? हमें अराउंड 8 महीने पहले थे, ये एग्जाम पोस्टपोन होने के पहले की बात कर रहा हूं, अराउंड 8 महीने हमको मिले थे, ठीक है। अगर हम मोटा मोटा स्टार्ट करते तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, देख लो तुम 9 महीने हो गए, बट मैं फिर भी मान रहा हूं कि 8 महीने हमको मिले थे। बट फिर भी 31 दिसंबर को जब हमारी एग्जाम्स पोस्टपोन हुई तब हमारे चेहरे पर एक स्माइल थी, एक खुशी थी कि ओहो हमारी एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो चुके 4 महीने। लेकिन हमारे दिमाग में एक सेकंड थॉट भी आया कि जो चीज मैं 8 महीने में नहीं कर पाया वो मैं 4 महीने में कैसे करूंगा। प्रॉब्लम यह है कि वही चीज तुम 8 महीने में भी कर सकते थे, लेकिन उस टाइम हमारे पास प्लानिंग नहीं थी। ये जो 4 महीने तुमको मिले हैं यार, ये ब्लेसिंग है, ठीक है। अब इन 4 महीनों को हम लोग प्लानिंग के थ्रू अप्रोच करेंगे, ठीक है। 8 महीने गए, नो प्रॉब्लम। ये जो 4 महीने बचे हैं यार, यहां पर हम अपनी प्लानिंग यूज करेंगे, एक रूटीन, एक शेड्यूल बना के इन 4 महीनों को यूटिलाइज करेंगे। क्योंकि वो जो 8 महीने गए वो इसलिए ऐसे गए क्योंकि हमारा रूटीन और पूरा शेड्यूल जो है वो तबाह हो चुका है। आज से 10 महीने पहले का जो स्टूडेंट था वो ज्यादा प्रोडक्टिव था। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो जाता था स्कूल, ठीक है। हम स्कूल जाते थे, एक रूटीन होता था प्रॉपर, सुबह उठना है मतलब उठना है, कोई एस्केप नहीं है।
शाम को आते थे, मतलब दोपहर तक स्कूल से आते थे, 6-7 घंटे का स्कूल करने के बाद में खाना खाते थे, अगर कोई ट्यूशन या फिर कोचिंग है तो वहां जाते थे। रीजन ये है ना, प्रॉब्लम ये है कि अभी हम घर में हैं तो सब हमारे अकॉर्डिंग चलता है, हमारे ऊपर कोई स्ट्रिक्ट रूटीन नहीं। वो स्ट्रिक्ट रूटीन बस हमको लाना है, उसके बारे में भी बात करेंगे आगे। तुम यार कुछ ऐसी चीजें देख रहे होगे, कुछ ऐसा शेड्यूल देख रहे होगे जो कि तुम्हारे अकॉर्डिंग है बट तुम्हें बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें अभी कुछ बेसिक चीजें पहले समझाऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि ये 4 महीने तुम एटलीस्ट ये तो समझ जाओ कि तुमको करना क्या है, एटलीस्ट तुम ये तो समझ जाओ कि किस दिन कितना इनपुट मुझे डालना चाहिए, ठीक है। ग्रेट। ये जो 4 महीने हैं तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मोर देन इनफ है। अगर तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला ये डाउट था कि भैया क्या सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर क्लास, 4 महीने का समय काफी डिसेंट सा है। कि अगर मैं 10th क्लास की बात करता हूं तो हाँ, काफी समय यार, काफी समय 4 महीने का। तो ये थॉट अपने दिमाग से हटा दो कि सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अगर तुमने पढ़ना चालू भी नहीं किया और बुक का पहला पन्ना खोल के देखने वाले हो तो भी अगर तुम कंसिस्टेंटली एक रूटीन और एक शेड्यूल फॉलो करके चलोगे तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, चिंता करने वाली बात नहीं है। ये टेंशन अपने दिमाग से प्लीज हटा दो। अभी मैं तुमसे जो बात करूंगा वो देख के तुमको लगेगा कि सामने है चीजें बट हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब यार देखो जरा, यहाँ पर हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या है पढ़ने के लिए। हमारे पास क्या है, एक एनसीईआरटी बुक है। मैं अभी रेफरेंसेस और रिफ्रेशर्स की बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ कि साइंस में हमको जो प्रिपरेशन करनी होती है, जब मैं ये बोलता हूँ कि मेरा एक चैप्टर पढ़ के कंप्लीट हो चुका है, तो उस टाइम मेरा मतलब क्या है? उस टाइम मेरा ये मतलब है कि मैंने एनसीईआरटी की रीडिंग कर ली है, वही बारी जो एनसीईआरटी बुक मेरे पास में है वो मैंने पढ़ ली है, ठीक है। मैंने एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चन जो हम चैप्टर पढ़ते हैं उसके बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इनटेक्स्ट क्वेश्चंस मैंने कर लिए हैं। उसके बाद में मैंने बैक एक्सरसाइजेस कर ली हैं, ठीक है। जो मेरा चैप्टर है लेट अस से कि एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स है, उसके पीछे यार कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं वो मैंने कर ली है। इसका ये मतलब है कि हाँ, मेरा चैप्टर प्रिपेयर हो रहा है। मैंने पीवाईक्यूज कर लिए, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लिए जो पिछले 10 साल में आते हैं। अच्छा, पिछले 10 साल के क्वेश्चंस अलॉन्ग विथ बेस्ट नोट्स इंटीग्रेटेड तुम्हें चैनल पर मिलने वाले हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि भैया कॉन्कर सीरीज कब स्टार्ट होगी। तो कॉन्कर सीरीज जो है वो तुम्हारी कुछ दिनों में स्टार्ट होगी, क्योंकि भाई साहब अगर तुम देखते हो तो साइंस और सोशल साइंस कंप्लीट करने में हमें ज़्यादा समय ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बट मैं ये नहीं चाहता हूँ कि उस चक्कर में तुम चीज़ें ही भूल जाओ, ठीक है। तो ऐसे समय पर स्टार्ट करेंगे जब तुम्हारा एक्चुअली पढ़ने में जो मन है वो लग पाए, और साथ ही साथ में, ठीक है, साथ ही साथ में सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए समय के पहले, ताकि हमें प्रैक्टिस के लिए बहुत समय मिले। ओके, ग्रेट। कॉन्कर सीरीज क्या है जिसको नहीं पता, पिछला वीडियो तुम जाकर देख सकते हो, ठीक है। ग्रेट। इसका मतलब ये है कि ये जो कुछ पॉइंट्स है, ये वाला पॉइंट, ये और ये होने के बाद हम कहते हैं कि हाँ, मेरा एक चैप्टर कंप्लीट है। लेट अस से तुम पढ़ रहे हो एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, तुमने एनसीईआरटी की रीडिंग करी, तुमने इंटेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए, तुमने बैक एक्सरसाइज की, तुमने पीवाईक्यूज किए, और सैंपल पेपर तो बात की बात है, बट हाँ, वो भी हमको करना होता है। ये होती है डेफिनेशन एक चैप्टर कंप्लीट होने की, इतना हमको पता होना चाहिए। तो अगर तुम्हें ये नहीं पता था कि हमें ये सब करना है, तो हाँ, हमें ये सब करना है, ठीक है, और समय में हमारे पास में है, इसलिए करना है। देखो, आज की डेट में अगर तुम बोल रहे होते कि भैया फरवरी में एग्जाम है, तो मैं तुमको ये नहीं बोलता कि तुम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि शायद तब समय नहीं होता, तब हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर जा रहे होते और चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। बट अभी जब समय है यार, तो क्यों कॉम्प्रोमाइज करना है प्रिपरेशन को लेकर? किसने बोला कॉम्प्रोमाइज करना है? जो है उस पर बेस्ट लगाते हैं, ठीक है। ये हो गई बात हमारी साइंस की। अब जब मैं सोशल साइंस की बात करता हूं, तो सोशल साइंस में क्या होता है, हमें एनसीईआरटी पढ़नी होती है, तो एनसीईआरटी रीडिंग तो हमें करनी है, ठीक है। एनसीईआरटी की रीडिंग तो हमको करनी है। नेक्स्ट यार, आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं, है ना, ज्यादा तो नहीं होते हैं, इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं जितने साइंस और मैथ्स में होते हैं, उतने क्वेश्चंस नहीं होते, बट कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो उनको भी हमको नहीं छोड़ना है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है 1, 2, 3, 5 मार्क्स प्रिपरेशन। भैया ये क्या चीज है? तो ये 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, इसका क्या सीन है? इसका ये सीन है यार कि लेट अस से कि आप सोशल साइंस के अंदर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हो, लेट अस से कि आप पढ़ रहे हो डांडी मार्च के बारे में, सॉल्ट लॉ के बारे में, ठीक है, ग्रेट। अब सीन ऐसा है ना कि ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है सॉल्ट लॉ का, ये तुमसे अगर 1 मार्क में पूछा गया तो किस तरीके से पूछा जाएगा, उसकी प्रिपरेशन हमारी होनी चाहिए। 3 मार्क्स में पूछा गया तो किस तरीके से पूछा जाएगा, उसकी प्रिपरेशन हमारी होनी चाहिए। और 5 मार्क्स में पूछा गया तो कैसे पूछा जाएगा, उसकी प्रिपरेशन हमारी होनी चाहिए। इन शॉर्ट, तुम सोचो कि अगर डांडी मार्च या फिर सॉल्ट लॉ के बारे में तुमसे पूछा गया 1 मार्क में, तो क्या पूछा जा सकता है? तुमसे पूछा जाएंगे डेटा बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, कि कौन था इसमें इन्वॉल्व,
ठीक है, कहाँ से हुई, शुरू हुई थी, कहाँ पर खत्म हुई थी, अच्छा किस चीज के लिए हुई थी, किस चीज के अगेंस्ट हुई थी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन 5 मार्क में पूछा गया तो भाई साहब डांडी मार्च क्या थी, कहाँ से शुरू हुई थी, हमको सब डिफाइन करना है। इन शॉर्ट एक टॉपिक को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि हमारा डेटा और उसके अंदर का कंटेंट जो है वो प्रिपेयर होना चाहिए। दैट इज इट, इतनी सी स्ट्रैटेजी होती है बस, ठीक, ग्रेट। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पीवाईक्यूज की। तो ये जो 1, 2, 3, 5 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने तुमको बोला ना कि इसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, इसकी प्रिपरेशन यार पीवाईक्यूज से हो जाती है, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन पीवाईक्यूज से हो जाती है। जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तुम्हें एक आइडिया लगेगा। और सोशल साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यूज करना, क्योंकि आइडिया लग जाता है कि पिछले सालों में क्वेश्चंस आए कैसे हैं। और ये जो पॉइंट है ना 1, 2, 3, 5 मार्क्स वाला, ये उसी से तुम्हारा सॉल्व होगा, ठीक, ग्रेट। और बाद में आते हैं सैंपल पेपर जो कि हमें सॉल्व करने होते हैं, ठीक है, ग्रेट। जब मैं मैथ्स की बात कर रहा होता हूं तो मैथ्स के अंदर हमें क्या क्या करना होता है, मैथ्स में हमें करने होते हैं एनसीईआरटी के एग्जांपल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम कोई भी चैप्टर कर रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द चैप्टर, तुम्हें यार एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करने हैं, मतलब करने हैं। डायरेक्टली क्वेश्चंस उठ के आ जाते हैं। तुम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखना, ठीक है, तुम्हें दिखेगा कि ये क्वेश्चन जो है सीधा एनसीईआरटी एग्जांपल से आया, ठीक है, ग्रेट। तो प्लीज मार्क दिस कि हमको एनसीईआरटी एग्जांपल्स करने होते हैं। बात में करता हूं एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस की, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज तो करनी होती है। बात में करता हूं पीवाईक्यूज की, तो वो तो करने ही होते हैं, ठीक है। और सैंपल पेपर की तो वो तो हमें करना है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमको पता होना चाहिए कि इतना इनपुट तो हमको लगाना ही होता है, ये तो हमारा मेन इनपुट है। इससे बढ़कर और हम क्या लगा सकते हैं, जो हम हमारे स्क्रीन के सामने है वो तो उतना तो हम करेंगे। ये चीज हमको समझना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर तुमको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं तो तुम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि एमसीक्यूज जो तुम्हारे आएंगे वो कहां से आएंगे, मैक्स टू मैक्स एग्जाम्पलर से आएंगे, क्योंकि प्रीवियस कुछ बहुत सालों में तो एमसीक्यू ऐसे पूछे नहीं गए। तो एग्जाम्पलर के अंदर एमसीक्यूज है, तुम वो प्रैक्टिस कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अब मैं तुमसे बात करने वाला हूं कि ये जो तुम्हारे 4 महीने हैं, ये 4 महीनों में इस तरीके को, इस पैटर्न को फॉलो कैसे करना है। और साथ ही साथ तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तुम्हारी प्लानिंग के लिए एक बहुत ही तगड़ी चीज मैं तुमको दूंगा, ठीक है, जो तुम इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं सब्जेक्ट्स पर, अब हम आ जाते हैं चैप्टर्स पर। हमारे सब्जेक्ट्स यार, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, वो है हमारा साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस। लैंग्वेजेस फ्लो में हो जाते हैं। अगर तुम लैंग्वेजेस को लेकर कंसर्न हो कि भैया मैं इंग्लिश को इतने हफ्ते डिनोट करूंगा, तो ऐसा मत करना, बाकी मेन सब्जेक्ट पर तुम कॉम्प्रोमाइज कर जाओगे। तो बात करते हैं जब साइंस की, तो आपके अराउंड 14 चैप्टर्स हैं। जब हम बात करते हैं सोशल साइंस की, तो भी आपके अराउंड 14 चैप्टर्स हैं। और जब हम बात करते हैं आपके मैथ्स की, तो भी आपके अराउंड कुछ 15 चैप्टर्स हैं। मोटे मोटे आपके 43 चैप्टर्स, इसमें से कुछ तो चैप्टर्स भी नहीं है। कार्बन जैसे चैप्टर हो गया आपका हो गया आर एनवायरनमेंट, ये चैप्टर्स हैं ही नहीं, ये बहुत कुछ पन्ने हैं जो कि बस पढ़ने होते हैं और बस काम खत्म है हमारा, क्योंकि हैवी सिलेबस रिडक्शन हुआ है। अब ये जो 43 चैप्टर्स हैं, इनको 4 महीनों में ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए भैया। दिखने में तो बहुत दिख रहे 43, लेकिन समझो कि ये 3 सब्जेक्ट के मिला के हैं। जब तुम इसको डिवाइड करोगे काम तुम्हारा आसान हो जाएगा। बात करते हैं कैसे करना है। अब हम लोग देखने वाले हैं 1 वीक 1 स्प्रिंट। भैया ये क्या चीज है, हम लोग अभी देखने वाले हैं 1 वीक 1 स्प्रिंट, यानी कि हम दौड़ लगाने वाले हैं हर हफ्ते, ठीक है। हर हफ्ते दौड़ लगाएंगे, फिर एक दिन का चिल मारेंगे, रेस्ट करेंगे, लेकिन वो चिल भी ऐसा होगा जहां पर तुम्हारी पढ़ाई हो रही, ठीक, ग्रेट। मान लेते हैं कि आपने आज ये वीडियो देखा और आपने सोच लिया है कि मैं कल से जो है ये चीज फॉलो करना स्टार्ट करूंगा, इररिस्पेक्टिव कि ये वीडियो आप कब देख रहे हैं, ठीक है। लेट अस से कि नेक्स्ट डे से, कल से जो है आप ये चीज फॉलो करना स्टार्ट करते हो। बस 1 वीक के लिए, ट्रस्ट मी, सिर्फ 1 वीक के लिए अपनी लाइफ में एक स्केड्यूल और एक रूटीन बना के देखो, तुम्हें इतना प्रोडक्टिव फील होगा जितना तुम्हें पिछले 1 महीने में नहीं हुआ था। पिछले 1 महीने का काम तुम 1 हफ्ते में कर जाओगे, तुम्हें इतना प्रोडक्टिव फील होने लगेगा। लेट अस से कि कल से हमने शुरुआत की, डे 1 है कल हमारा, ठीक है, हमारा कल डे 1 है। हमें यार दिन के कुछ 4 घंटे निकालने हैं पहले हफ्ते के लिए, ताकि तुम्हें एटलीस्ट प्रैक्टिस हो पाए। कुछ 4 घंटे निकालो, ओके। 2 सब्जेक्ट्स पकड़ो। मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम साइंस और सोशल साइंस पकड़ सकते हो, क्योंकि मैथ्स में थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है। तो पहले हफ्ते के लिए हम ये ट्राई करके देख सकते हैं, फिर हम अपनी एफिशिएंसी बढ़ाते जाएंगे तो हम मैथ्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, ओके। कुछ 4 घंटे हम लोग लेंगे दिन भर में पढ़ने के लिए। 2 घंटे साइंस को देंगे, 2 घंटे सोशल साइंस को देंगे। पहले दिन देखो, सबसे बेस्ट तरीका किसी भी चैप्टर को समझने का होता है उसका लेक्चर, ठीक है। और यूट्यूब पर तुमको वीडियो लेक्चर्स का, हर जगह पर तुमको वीडियो लेक्चर्स का भंडार देखने को मिलेगा। तो रिसोर्सेज तुम्हारे पास नहीं है ऐसा तो हम कतई नहीं कह सकते, ठीक, ग्रेट। तो पहले दिन हम लोग क्या करने वाले हैं यार,
पहले दिन हम लोग एक चैप्टर उठाएंगे साइंस का। देखो यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस लिखा है, और सिमिलरली हम लोग साथ में सोशल साइंस भी पढ़ रहे होंगे, तो मैंने एग्जांपल के लिए डेवलपमेंट लिया है इकोनॉमिक्स का। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया है, जैसे कि मैंने तुमको बोला तुम चाहो वो चैप्टर्स उठा सकते हो अकॉर्डिंग टू व्हाट यू फील आर इजी फॉर यू टू कंप्लीट फर्स्ट। तुम अगर पहले पहले अभी शुरुआत कर रहे हो, पहला पन्ना खोल रहे हो, तो बहुत काम आ सकता है। ठीक, ग्रेट। लेट अस से हमने केमिकल रिएक्शंस लिया, हमने पहले दिन में ठीक है क्या किया कि इस चैप्टर का एक वन शॉट लेक्चर या फिर एक ऐसा प्रॉपर लेक्चर देखा। तुम चाहो तो 2x स्पीड पर देख सकते हो, 2x स्पीड पर जनरली बच्चे देखते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ज़्यादा एफिशिएंट भी होता है, काम जल्दी होता है उसमें। ठीक है, और साथ में हम हमारे रखेंगे नोट्स, साथ में हमारे होंगे नोट्स। अच्छा, नोट्स भी बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के तुम्हारे लिए आने वाले हैं। ठीक है, कुछ दिनों का समय है बस, बाकी उसके बाद में फिर जो लेक्चर्स है और जो नोट्स है वो भी आ जाएंगे। बेसिकली नोट्स पहले आएंगे, चिंता मत करो। ये 2 घंटे जो आप दे रहे हो साइंस में, मेक श्योर कि जब आप सोशल साइंस और साइंस पढ़ रहे हो तो एक रिस्पेक्टेबल गैप है। ऐसा मत करना कि 5 बजे पढ़ने बैठे, 5 से 7 साइंस पढ़ा, 7 से 9 सोशल साइंस पढ़ा। अपने दिमाग को थोड़ा सा टाइम हमको देना पड़ेगा चीजों को प्रोसेस करने में। तो मान लो कि तुम सुबह 2 घंटे, लेट अस से कि तुम सुबह 2 घंटे साइंस को दे रहे हो, तो शाम को 2 घंटे सोशल साइंस को दो। या फिर तुम शाम को ही पढ़ने बैठते हो तो 4 से 6 साइंस पढ़ लो, 9 से 11 तुम्हारा सोशल साइंस पढ़ लो। एक रिस्पेक्टेबल गैप होना चाहिए बीच में। उसी डेट में आपने क्या किया, जैसे कि मैंने तुमको बताया था, 2 घंटे आपने ये पढ़ा और उसके बाद में 2 घंटे पढ़ा डेवलपमेंट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 2 घंटे हमने पढ़ा डेवलपमेंट फॉर एग्जाम्पल, वीडियो लेक्चर देखा और साथ में हम नोट्स पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, ग्रेट। ये हमारा पहले दिन का टास्क है। पहले दिन का टास्क क्या है, वापस से देख लेते हैं। वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स। सिमिलरली सोशल साइंस का भी फर्स्ट डे का टास्क क्या है, वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स। कुल 4 घंटे हमने डिनोट किए और ये 2 चैप्टर के हमने वीडियो लेक्चर्स और नोट्स जो हैं वो हमारे सामने रख लिए। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ने के पहले वीडियो लेक्चर देखना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत सारे बच्चों को एनसीईआरटी टफ इसलिए लगती है क्योंकि वो एनसीईआरटी पढ़ने के पहले उसके अंदर का कंटेंट समझना पड़ता है, और वो कंटेंट हमें यहां से पता चलेगा, वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पता चलेगा। नेक्स्ट डे पे आते हैं। नेक्स्ट डे बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी निपटाओ। चैप्टर हमने वीडियो लेक्चर के थ्रू पढ़ लिया है, समाप्त हो चुका है। लेट अस से केमिकल रिएक्शंस कर रहे हो तो केमिकल रिएक्शंस की रीडिंग निपटाओ। सिमिलरली हम सोशल साइंस भी कर रहे थे तो उसी दिन एनसीईआरटी निपटाओ। ठीक है, इसका यह मतलब है कि हमारा पहले दिन में 2 चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स हो गए, अगले दिन में हमारी एनसीईआरटी की रीडिंग हो गई। तुम्हें थोड़ा सा समय लग सकता है एनसीईआरटी पढ़ने में, तो वो समय हमें थोड़ा सा डालना पड़ेगा यार। हो सकता है अगले दिन शायद 4 के 5 घंटे लगे, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने में थोड़ा सा समय जाता है, बट वो हम देंगे क्योंकि हम 1 हफ्ते के लिए बहुत प्रोडक्टिव बनने वाले हैं। ठीक, ये दोनों चैप्टर्स की एनसीईआरटी हमारी हो गई। अब थर्ड डे पर आते हैं। तीसरा दिन है हमारा प्रैक्टिस का डे, जहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि साइंस की यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का फॉर एग्जांपल, जो कि मैंने यहां पर लिया है शेड्यूल में, उसके हम लोग करने वाले हैं बैक एक्सरसाइज। सिमिलरली हम लोग क्या करने वाले हैं कि एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस करेंगे फॉर सोशल साइंस। अब इतने ज्यादा होते नहीं है तो तुम प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रीवियस ईयर कर सकते हो। ठीक है, बट हाँ मेक श्योर कि ये दिन जो है तुम लोग एक्सरसाइज कर रहे हो और इसके भी कुछ क्वेश्चंस कर रहे हो। ये 3 दिन हो गए। ये 3 दिन में हमारे कुछ 2 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। ठीक, ये 3 दिन में हमारे 2 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, और मैक्स टू मैक्स अगर तुम ऑन एन एवरेज देखते भी हो तो भी किसी भी 10th क्लास के चैप्टर को अगर मैं मैथ्स छोड़ दूं तो 2 से 3 दिन से ज्यादा नहीं लगते हैं, एंड दैट्स अ फैक्ट। किसी भी सीनियर से पूछ लो, नहीं लगते हैं 2 से 3 दिन से ज्यादा। अब हम आते हैं डे 4, डे 5, डे 6 पे। तो यार हमारा पहले 3 दिनों में साइंस का एक चैप्टर और सोशल का एक चैप्टर समाप्त हो चुका था। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो अब हम आते हैं साइंस के दूसरे चैप्टर पे। लेट अस से फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर दिया है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, और अब हम बढ़ने वाले हैं सोशल साइंस के भी दूसरे चैप्टर पे, जो कि लेट अस से है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ग्रेट। जो चीज हमने वहां पर फॉलो की थी पहले 3 दिनों में विद दोस 2 चैप्टर्स, वही सेम चीज हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। हम लोग देखेंगे वीडियो लेक्चर्स, साथ में नोट्स पढ़ने वाले हैं। सिमिलरली यहाँ पर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी कि सोशल साइंस के एक चैप्टर के लिए भी यही चीज हम करेंगे। नेक्स्ट डे अगेन एनसीईआरटी निपटाएंगे। एनसीईआरटी निपटाओ, एनसीईआरटी पढ़ लो। सेम केस इज फॉर दिस। ठीक, नेक्स्ट डे पे आओ, अगले दिन पर आओ, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज करनी है, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा। यहाँ पर एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस करने बारी। अब जरा एक चीज नोटिस करो कि इन 6 दिनों में हमने टोटल 4 चैप्टर निपटा दिए हैं। हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा समय लगे, बट हाँ पहले हफ्ते के लिए हमें ट्राई करना है कि हम इजी चैप्टर्स उठा रहे हैं ताकि ये गोल हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक, ग्रेट। कहीं ना कहीं हमने यार 4 चैप्टर्स निपटा दिए, साइंस के 2 और सोशल साइंस के 2। मानता हूं कि कुछ टॉपिक्स में, कुछ चैप्टर्स में तुमको ज्यादा समय लगेगा, लेकिन कुछ चैप्टर्स में तुमको कम समय भी लगेगा, तो वो चीज जो है वो बैलेंस हो जाएगी, उसकी चिंता नहीं है।
तुमको समय थोड़ा सा लाइफ प्रोसेस में लग सकता है, रिप्रोडक्शन में लग सकता है, ठीक है, चैप्टर थोड़े से बड़े बड़े हैं, लाइट में लग सकता है, बट वही तुमको केमिकल रिएक्शंस में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, कार्बन एंड कंपाउंड्स में काफी कम समय लगेगा। सेम इज द केस विद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो आसान ही है, बाकी आगे हम बढ़ते जाएंगे। अब ये जो डे 7 हमारा होगा ये चिल डे होगा। इसका ये मतलब है कि इन 6 दिनों में, 4 थे ना ये, इन 6 दिनों में हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं वो चैप्टर्स के हम लोग PYQ सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने देखा था वो करना इंपॉर्टेंट है। तो इस दिन हम लोग अपने रिविजन के लिए साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए भी PYQ सॉल्व कर रहे होंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व PYQs ऑफ ऑल दी 4 चैप्टर्स फॉर रिविजन प्लस PYQ प्रैक्टिस। रिविजन का रिविजन हो जाएगा, PYQ की PYQ प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक। मतलब एक हफ्ते में 4 चैप्टर कंप्लीट कर रही है, ठीक है। मोटा मोटा हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोग एक हफ्ते में कहीं ना कहीं 4 चैप्टर्स कंप्लीट करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब हमारे पास 4 महीने नहीं, हमारे पास 3 महीने हैं। 1 महीना हमको रिविजन के लिए चाहिए, ठीक है। 1 महीना हमको रिविजन के लिए चाहिए, तो थोड़ा सा पहले हमको घिसना पड़ेगा। हमने 1 वीक में कहीं ना कहीं 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने की बात की। कहीं तुमको ज्यादा लग सकता है, कहीं तुमको कम लग सकता है, ठीक है, बट ऑन एन एवरेज 1 वीक में हम कहीं ना कहीं 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने का ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, 1 वीक में जब हम लोग 4 चैप्टर्स कर रहे हैं तो 2 वीक में 8 चैप्टर्स करेंगे, 3 वीक में कितने चैप्टर्स करेंगे, 12 चैप्टर्स करेंगे, और 4 वीक में हम लोग 16 चैप्टर्स करेंगे, ठीक है। 4 वीक्स यानी कि कुछ 1 महीना, ठीक है, 1 महीने के अंदर अराउंड हमारे 4 वीक्स, ठीक है। तो पहले वीक में हमने क्या किया, 4 चैप्टर्स कंप्लीट किए, ठीक है, यानी कि 1 महीने में हम कुछ 16 चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं, 2 महीने में हम कुछ 32 चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं, और 3 महीने में हम लोग कुछ 48 चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं। तुम देखो कि चैप्टर्स कुछ 43 42 हैं हमारे पास, लेकिन ये 3 महीने में हम 48 चैप्टर्स तक कंप्लीट कर सकते हैं। जब हम 48 चैप्टर्स तक का इनपुट लगा सकते हैं 3 महीने में, तो 43 चैप्टर्स तो हम कर ही सकते हैं ना 3 महीने में। तुमको लग रहा है थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, 3.5 महीने ले लो। अब ये जितना भी सब कुछ मैंने तुमको बताया ना, ये तुमको ट्रैक करके रखना है। इस चीज की तुम्हारे पास एक प्रोग्रेस बार होनी चाहिए, तुम्हारे पास एक रिपोर्ट होनी चाहिए कि मैं अगर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ रहा हूं तो मुझे ये पता होना चाहिए आज से 1 महीने बाद भी कि मैंने इसकी एनसीईआरटी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, मैंने इसके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की थी कि नहीं की थी। तुम जो भी चैप्टर कर रहे हो उसका तुम्हारे पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए। जब तक रिकॉर्ड नहीं होगा तब तक तुम चीजों को भूल जाओगे कि मैंने किया था कि नहीं किया था। और वो रिकॉर्ड जो है तुम कुछ इस तरीके से रख रहे होगे। यार ये एक चेकलिस्ट है, और ये चेकलिस्ट मैंने तुम्हें 2-3 महीने पहले भी दी थी। इसके अंदर कुछ एडिशंस अभी मैंने किए हैं, जैसे कि यहाँ पर एक वीडियो लेक्चर्स वाला जो तुम्हारा पोर्शन है वो भी ऐड कर दिया। तो ये चेकलिस्ट जो है वो चेकलिस्ट तुम प्रिंट आउट निकालो इसका, ठीक है, और अपने टेबल पर चिपका दो। दैट इज इट। और क्या चाहिए इसमें, देखो इसमें ऐसा है कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन पहला चैप्टर है, वीडियो लेक्चर, नोट्स, इन टेक्स्ट, बैक एक्सरसाइजेस, एनसीईआरटी रीडिंग, PYQ, सैंपल पेपर्स। यानी कि जब तुम ये सारी चीजें कर लोगे तब हम कह सकते हैं कि मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, और तुम्हारे पास एक रिकॉर्ड भी रहेगा। लेट अस से कि तुमने क्या किया कि तुमने एनसीईआरटी का, लेट अस से कि तुमने वीडियो लेक्चर देख लिया, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का वीडियो लेक्चर देख लिया, एनसीईआरटी रीडिंग कर ली, और अभी तुमने सोचा कि PYQs बाद में कर लूंगा, यहां पर तुमने टिक नहीं लगाया। 10 दिन 15 दिन बाद तुम्हारे पास एक रिकॉर्ड है कि हाँ यार PYQs जो है वो बच्चे हैं, नहीं किए हैं, इन्हें करना है, राइट। एक रिकॉर्ड रहेगा, और ये शीट बहुत काम आएगी। सेम टू सेम ऐसी शीट तुमको, ऐसी प्रैक्टिस ऐसी रिकॉर्ड शीट जो है वो तुमको मैथ्स और सोशल साइंस के लिए भी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में दोनों की लिंक होगी, तुम जाकर डाउनलोड कर सकते हो, अभी कहीं मत जाना। प्रोग्रेस नहीं रह पाता हमारे पास एक रिकॉर्ड नहीं रह पाता है। तुम एक हफ्ता पूरी शान से पढ़ोगे ना, एक रिकॉर्ड प्लीज अपने पास रखना कि यार इतना इतना मेरा हो गया है, राइट। मुझे पता है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम्स है यार, ठीक है, मैं जानता हूँ कि क्या दिक्कतें तुम्हें आ रही हैं। तो बिल्कुल हैट्स ऑफ है तुम लोगों को कि इस सिचुएशन के अंदर भी तुम लोगों ने कभी भी हिम्मत नहीं छोड़ी, ठीक है। एंड बस इसी जोश और उत्साह के साथ में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। एंड हम लोग बिल्कुल भी अब नहीं सोचेंगे कि भैया सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। जब भी डीमोटिवेटेड फील हो, ये वीडियो खोल के देख लेना कि है मेरे पास प्लान, बस पढ़ने बैठना है, ठीक, ग्रेट। इसी के साथ बस यार, आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो। विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।